ये लो और भूल जाओ जो कुछ भी हुआ। अब समझ आया, कसूर दानिश का नहीं है, कसूर तो आपका है। आपकी नजर में पैसा इतनी बड़ी ताकत है कि किसी की भी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने पैरों तले रोंद सकता है। आप परेशान ना हो, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ इन गरीब घराने की लड़कियों को। वैसे भी आजकल ट्रेंड है, पैसे वाले लड़के देखकर उन्हें फंसाने की पूरी कोशिश की जाती है। ये बात नहीं है। बात जो भी हो, हमारे इस यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होने का क्या फ़ायदा अगर हमारे ही बच्चों के खिलाफ कंप्लेंट्स हों और हमारे ही हाथ पैर बांधे हों। मुझे एक बार दोबारा बात तो करनी थी। ट्रस्ट में मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इन लड़कियों के साथ कैसे बात करनी चाहिए। आप उसे बुलाइए। और हाँ, अगर उस लड़की को मेरी बात फिर भी समझ में ना आए तो आप वही करेंगी जैसा हमने डिस्कस किया था, और आपके प्रमोशन की स्पेशल रिकमेंडेशन हमारी तरफ से होगी। मैं दानिश की माँ हूँ। शायद तुम ठीक तरह से जानती नहीं हो कि दानिश के वालिद इस यूनिवर्सिटी से काफ़ी अरसे से मुंसलिक हैं, और हमारी ही फंडिंग की वजह से यहाँ गरीब लड़के लड़कियाँ ज़ेर तालीम हैं। तुम्हारा एडमिशन भी स्कॉलरशिप पे हुआ है ना? हे भाई, ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हुआ ना। अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छा माहौल है। हाँ, स्टार्ट में इस माहौल को समझने में तुम्हें प्रॉब्लम तो होगी, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम क्लास डिफरेंस की वजह से है। क्योंकि जहाँ से तुम आई हो वहाँ तो ये सब कुछ नहीं होता होगा ना। मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। बात क्लास डिफरेंस की नहीं है, बात तरबियत की है। हाउ डेयर यू! मेरे बेटे पे तुमने हाथ उठाया और अब मेरी तरबियत पे बात कर रही हो। आई एम सॉरी, लेकिन हकीकत यही है, दानिश ने मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था, उसका हाथ रोकना जरूरी था। ओ कम ऑन, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। I'll come to the point. क्या चाहती हो तुम? माफी, ताकि आइंदा किसी भी लड़की के साथ से तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। ये 10 लाख रुपए का चेक है। आई एम श्योर कि ये तुम्हारे लिए बहुत होगा। ये लो और भूल जाओ जो कुछ भी हुआ। अब समझ आया, कसूर दानिश का नहीं है, कसूर तो आपका है। आपकी नजर में पैसा इतनी बड़ी ताकत है कि किसी की भी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने पैरों तले रोंद सकता है। अनफॉर्चुनेटली आपके बेटे को भी इसी पैसे पे इतना गुरूर है, वो भी दूसरों को अपने पैरों की जूती समझता है। ये बातें कहने सुनने में बहुत अच्छी लगती है। हकीकत तो ये है कि जिस स्कॉलरशिप पे तुम यहाँ पढ़ने आई हो ना, उसके पीछे भी पैसा है, और तुम्हारे लिए दुख की बात तो ये है कि उस पैसे में भी हमारा पैसा है। खैर छोड़ो, नेकी करके जताना
मेरा मकसद नहीं है। ये पैसे रखो और अपने लिए कुछ अच्छी चीजें लो। जब तुम्हारे तन पे अच्छा लिबास होगा और हाथ में अच्छा मोबाइल, तब तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि पैसे में कितनी ताकत होती है। अल्लाह का शुक्र है आज जहां खड़ी हूं अपने पैरों पे खड़ी हूं। आप जिन बैसाखियों को अच्छे कपड़े और अच्छा मोबाइल कह रही है ना, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। अपने पैसे अपने पास रखें और अपने बेटे को औरतों का एहतराम करना सिखाएं। बताएं उसे कि उसकी माँ भी एक औरत ही है और अगर उसकी कोई बहन है तो वो भी एक औरत ही। और ख़ास तौर पर जिस पैसे पर उसे इतना गुरूर है ना, अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो ये हक नहीं रखता कि किसी की माँ या बहन को जलील करे। तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो लड़की। देखिए मैडम, हकीकत यही है, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी किसी भी बात से तकलीफ पहुंची हो तो आई एम सॉरी। और हाँ, मेरा जवाब तो आप जान ही चुकी हैं। मुझे ये लड़की यूनिवर्सिटी में अब दोबारा नजर नहीं आनी चाहिए। मेरी बात मुझे जो कहना था कह दिया। मेरी बात तो सुने। तुम्हें क्या लगता है मजाक चल रहा है? तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? मैम, वो मुझे रिश्वत दे रही थी। तो ले लेती। अब जो तुमने किया है उसके बाद अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैम, मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। कुछ ठीक नहीं किया। दानिश के वालिद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से हैं। तुमने मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। हमें तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल करनी पड़ेगी और तुम्हारी जगह किसी और को एडमिशन देना पड़ेगा। क्या हुआ? क्या कहा प्रिंसिपल ने? मेरी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी। क्या? लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? चलो तुम परेशान नहीं हो। मेरे एक अंकल हैं, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट में काफ़ी अर्सा काम किया है। आई विल टॉक टू हिम। नहीं तानी, मजीद किसी को भी अब अपनी वजह से सफर नहीं करने दे सकती मैं। तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है, थैंक यू सो मच। तुम्हें भी मजीद परेशान नहीं कर सकती। शायद ये सब मेरी किस्मत में ही नहीं है यार। थक गई हूँ मैं बहुत, घर जाना चाहती हूँ। मैं ज़रूर तुम्हारे लिए कुछ करूँगी।